हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। उसे मैं आपको इस वीडियो में पहले उसका मीनिंग बताऊंगा, फिर कंसेप्ट एंड फॉर्मेट बताऊंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लेजर। लेजर यानी लेजर को हम कैसे पोस्ट करते हैं, ये हमें देखना है। लेजर करने के लिए सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना जर्नल एंट्रीज के हम लेजर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप सबसे पहले जर्नल एंट्रीज सीखिए। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने जर्नल एंट्रीज को 2 पार्ट्स में कराया है और काफ़ी डिटेल में कराया है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं मेरी वीडियो पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं, देन फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर डेफिनेशन देखें तो लेजर है क्या? लेजर में बी डिफाइंड एज ए बुक और ए रजिस्टर। लेजर एक बुक है या रजिस्टर हम कह सकते हैं उसे, जिसमें हम विच कंटेन्स समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जिसमें हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स क्लासिफाइड होती हैं, समराइज्ड होती हैं, यानी समरी में होती है। ठीक है, और लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उन 1000 बच्चों को प्लेग्राउंड में बुलाया। ठीक है, अब सारे 1000 बच्चे प्लेग्राउंड में बुलाए, इसका मतलब ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। ये हमने जर्नल एंट्री कर दी कि 1000 बच्चों को प्लेग्राउंड में बुलाया। देन उसके बाद उन 1000 बच्चों में से कई बच्चे 10th क्लास के हैं, कोई 11th क्लास का है, कोई 12th क्लास का है, 9th क्लास का है, तो उन्हें क्लास वाइज डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बना दिया? उनका लेजर बना दिया। लेजर किस नाम से बनाया? एक 9th अकाउंट, 10th अकाउंट, 11th अकाउंट, यानी 9th क्लास 11th क्लास सबके क्लासेस के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। तो वो क्या हो गया? हमारा लेजर पोस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इसके लिए आपको आनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है वैसे। इस पूरी 11th का काफ़ी मेन टॉपिक और हार्ड कहा जाने वाला टॉपिक है लेजर, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड क्लियर वे में बताऊंगा पूरा चैप्टर। ओके, एंड बहुत ही एक बस माइंड उस पर ही लगाना एंड एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या होता है हमारे लेजर का। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि हम कैसे बनाते हैं अकाउंट लेजर का। लेजर का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट। जिस भी अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं उसका सबसे पहले टॉप में नेम लिखा होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे वेजेस अकाउंट का अगर हम बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड होता है एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। देन डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। अब हमने अभी एग्जांपल लिया था कि क्लासेस के बेस पे अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया, तो ये मान लीजिए हमारी 11th क्लास हो गई। सेम अब इस 11th क्लास में क्या किया हमने? इस 11th क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी एक बॉयज और एक गर्ल्स, की इस तरफ बॉयज बैठेंगी, इस तरफ गर्ल्स बैठेंगी। तो ये भी उसी तरीके से है कि इस तरफ डेबिट एंड इस तरफ क्रेडिट। ओके, बेसिकली जो हमारे 11th के अकाउंट है उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं, बहुत मेन टॉपिक, जिसपे पूरी अकाउंट्स है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जर्नल, सेकंड है हमारा लेजर एंड थर्ड है हमारा फाइनल अकाउंट। जर्नल हमने सीख लिया है, लेजर हम सीख रहे हैं और फाइनल अकाउंट आगे हम पढ़ेंगे। जर्नल में क्या होता था? हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते थे अपने पास। ओके, अब लेजर में क्या है कि जर्नल एंट्रीज जो हमने रिकॉर्ड करी, हम काफ़ी जर्नल एंट्री हो गई। एक बिजनेस की मान लीजिए एक दिन की ट्रांजेक्शन कितनी हो गई? 1000 ट्रांजेक्शन हो गई। अगर एक दिन की ट्रांजेक्शन 1000 है तो पूरे साल की अगर ट्रांजेक्शन निकालें तो 3,65,000 करीब ट्रांजेक्शन होगी। तो वो हमने एक बुक में लिखी है। ओके, अब लेजर बनाने से क्या होता है? लेजर बनाते हैं हम तो उस अकाउंट, यानी जो हमने जर्नल बनाया है उसमें कई तरीके के अकाउंट बनाए होंगे, कैश अकाउंट, एक्सपेंस के अकाउंट, सैलरी अकाउंट, राम मोहन सोहन, इन सब के अकाउंट बनाए होंगे। ओके,
अब इन अकाउंट को क्या करते हैं, लेजर में हम समराइज्ड कर देते हैं, यानी हर एक का एक ना एक अपना एक खाता यानी अपना एक अकाउंट बना देते हैं जिसके अंदर उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स लिख देते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, रिकॉर्ड करने ईजी हो जाता है उन्हें रिकॉर्ड करना। ठीक है, फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, फाइनल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं जिससे हमें पता चले कि बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। वो हम आगे सीखेंगे, मेन टॉपिक है हमारा वो भी। ओके, अब लेजर हमने सीखा कि क्या है इसका फॉर्मेट। अब हम इसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जर्नल एंट्री से करना होता है सबसे पहले। इसका क्वेश्चन आता कैसे है, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 10 एंट्रीज दे दी होंगी। ओके, फिर उसको कहा जाएगा फर्स्ट जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज एंड देन पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। सबसे पहले आपको उनकी जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी, देन उसके बाद लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ओके, अब लेजर हम सीखें तो लेजर में हम पोस्टिंग करते कैसे हैं ये देखते हैं कि लेजर की पोस्टिंग करे कैसे हैं। लेजर में दो पार्ट हो गए, एक अकाउंट के दो पार्ट हो गए, डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। ओके, अब हम एंट्रीज जब बनाते हैं, मान लीजिए एक एंट्री ली हमने, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन फर्नीचर ₹12,000। ओके, फर्नीचर हमने परचेज किया मोहन फर्नीचर से 1200 रुपये का, मोहन फर्नीचर से क्रेडिट में परचेज किया। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है। बिना जर्नल एंट्री के पोस्ट नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल है, फर्नीचर परचेज किया है हमने मोहन फर्नीचर से, सॉरी मॉडर्न फर्नीचर से, क्रेडिट में खरीदा है हमने। ओके, तो चलिए देखें इसकी जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर क्या है, एसेट। मॉडर्न अप्रोच देखा था आपने पिछली वीडियो में, एसेट को क्या करते हैं हम, एसेट हमारे पास बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर। अब मॉडर्न फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी है। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर ₹1200। अब इस एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो इसमें हमारे कितने अकाउंट बने इस जर्नल एंट्री में, दो अकाउंट बने, एक बना फर्नीचर अकाउंट और एक क्या बना, मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब जितने भी जर्नल में हमारे अकाउंट बनते हैं वो अकाउंट हमें लेजर के फॉर्म में बनाने होते हैं। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड देन उसके बाद हमें मॉडर्न अकाउंट भी बनाना है, तो मैंने मॉडर्न अकाउंट भी बना रखा है। ये है मेरा मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसकी पोस्टिंग बहुत इजी है। सबसे पहले इसकी पोस्टिंग देखते हैं कैसे करनी है हमें। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, JF। अब ये JF क्या है, मैंने आपको JF नहीं बताया। सबसे पहले हम समझते हैं ये JF है क्या। JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जैसे जर्नल एंट्रीज में हमने पढ़ा था LF यानी लेजर फोलियो, सेम वैसे यहाँ पर लेजर में हम पढ़ेंगे जर्नल फोलियो। मतलब जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो हम लिखेंगे लेजर फोलियो, एंड जब भी हम लेजर बनाएंगे तो हम लिखेंगे जर्नल फोलियो। ये फोलियो क्या है, ये जर्नल फोलियो का मतलब ये है, मानिए हमने अपनी बुक में पूरी साल की एंट्रीज लिखी है, एक बुक है हमारी उसमें सारी एंट्रीज लिखी है हमने। अब हमें लेजर लिया, अब लेजर में हमें देखना है कि ये वाली एंट्री मैंने उस बुक में कहाँ लिखी है। जैसे इंडेक्स में होता है ना कि ये वाली एंट्री पेज नंबर 2 पे है, तो ऐसे ही ये होता है जर्नल फोलियो एंड लेजर फोलियो। यहाँ पे हम उस अकाउंट का नंबर लिख देते हैं या उस पेज का नंबर लिख देते हैं जहाँ पे हमने इस तरीके की एंट्री की होती है, इस वाले अकाउंट की एंट्री की होती है। तो ये होता है हमारा JF। तो यहाँ पे JF का काम है नहीं, आपको ये JF अकाउंट हमेशा खाली छोड़ना है यहाँ पर। ओके, देन डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट। ओके, अब हम एंट्री देखें अपनी तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे
अब ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो किसी भी अकाउंट के अंदर उसी का नेम नहीं आता। मान लीजिए मेरा अकाउंट है, अगर मैं अपने अकाउंट से बनाऊं तो मैं अपने अकाउंट में अपना ही नाम क्यों लिखूंगा, मैं अपने अकाउंट में उनका नाम लिखूंगा जिस वजह से मेरे अकाउंट में इफेक्ट आ रहा है। क्या मेरा अकाउंट या तो कम हो रहा है या मेरा अकाउंट बढ़ रहा है, तो जिस वजह से वो चेंज आ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है, उसका नाम लिखना है हमें, ना कि अपना नाम। जैसे यहाँ पे मेरे को ये है दिया हुआ है फर्नीचर अकाउंट, तो हमें यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट ही नहीं लिखना, अब ये लिखना है फर्नीचर अकाउंट। क्यों, किस वजह से हम फर्नीचर अकाउंट को यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से ही हमें बनाना होता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस वजह से डेबिट हो रहा है, मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिखेंगे हम किस वजह से हो रहा है, मॉडर्न अकाउंट के, तो मॉडर्न फर्नीचर। ओके, समझ आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो लिखना हमें डेबिट साइड ही है, तो इसकी डेबिट साइड ये हो गई। अब लिखना ये है कि किस वजह से डेबिट हो रहा है वो फर्नीचर अकाउंट, किस वजह से डेबिट हो रहा है, मॉडर्न अकाउंट की वजह से, मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट की वजह से। तो हम लिख देंगे मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। देन अब हम लिखेंगे इसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट कितनी है, 1200 रुपीज़। ओके, तो यही है बस, और कुछ नहीं होता, बस आपको ये एंट्री करनी है, देन लीव कर देना, कुछ भी नहीं करना, बस ये लीव, ये खत्म। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट पे। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। इसे कैसे करेंगे पोस्ट, देखते हैं। एंट्री थी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न फर्नीचर्स अकाउंट। अब मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट में हम काम कर रहे हैं, तो मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट देखेंगे हमारी जर्नल एंट्री में कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर हम जर्नल एंट्री देखते हैं तो उसमें हमारा मॉडर्न फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, तो अब हमें जो उसमें एंट्री करनी है वो क्रेडिट साइड ही करनी है। तो मॉडर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड कौन सा है, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब मॉडर्न अकाउंट का नाम, ये अकाउंट है तो इसमें मॉडर्न अकाउंट का नाम तो लिखेंगे नहीं, अब ये लिखेंगे कि किस वजह से हमने ये अकाउंट बनाया, किस वजह से इस अकाउंट में चेंज आ रहा है। किस वजह से चेंज आ रहा था, फर्नीचर अकाउंट की वजह से चेंज आ रहा था। तो मॉडर्न अकाउंट क्रेडिट हो रहा था किस वजह से, फर्नीचर अकाउंट से। तो ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना था हमारा, 1200 रुपीज़। बस सिंपल यही था, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पोस्ट कर देना है हमें। बस ये ध्यान रखना है कि जो हम एंट्री कर रहे हैं वो डेबिट साइड हो रही है या क्रेडिट साइड हो रही है। यहाँ पे मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया था तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो जो मुझे फर्नीचर अकाउंट में एंट्री करनी है वो डेबिट साइड ही करनी है। बट किस नाम से करनी है, उस नाम से नहीं करनी जिस नाम का अकाउंट है, जिस वजह से इफेक्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ओके, उस वजह से हमें वो वाला हमें नेम लिखना है। तो किस वजह से चेंज आ रहा था यहाँ पर, मॉडर्न फर्नीचर की वजह से, तो मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, ओके, 1200 रुपीज़। सेम मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि किस वजह से क्रेडिट हो रहा था, फर्नीचर के वजह से क्रेडिट हो रहा था, तो फर्नीचर अकाउंट, फिर अमाउंट लिख देंगे अपनी 1200। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, जब भी हम फर्नीचर अकाउंट या कुछ भी अकाउंट बनाते हैं तो उसकी जब भी डेबिट साइड में हम वर्क करते हैं तो डेबिट साइड में हम एक प्रीफिक्स लगाते हैं जिसे हम कहते हैं टू, एंड जब भी क्रेडिट साइड में वर्क करते हैं तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं बाय, यानी टू मॉडर्न फर्नीचर, ओके, एंड यहाँ पर बाय फर्नीचर। जब भी क्रेडिट साइड में हम कुछ लिखेंगे तो बाय लगा कर लिखना है अकाउंट का नेम, एंड जब भी डेबिट साइड हम कुछ लिखेंगे तो वो टू लगा कर लिखना है। आप खाली भी छोड़ सकते हैं पर ये लगाते हैं, ओके। अगर आप खाली भी छोड़ देंगे, टू या बाय नहीं लिखेंगे, तो इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ओके। चलिए एक एंट्री और देखते हैं। ये मैंने आपको सिंपल एंट्री से बताया था, अब मैं एक कंपाउंड एंट्री बता देता हूँ जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट आते हैं, तो उसे कैसे करते हैं हम। एंट्री है हमारी कैश पेड टू मोहन ₹410 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹15। हमने मोहन को 410 रुपये पे किए एंड हमें उसने डिस्काउंट भी दिया 15 रुपये का।
इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं हम। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? जर्नल एंट्री होगी हमारी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं हम। मोहन को हम पैसे पे कर रहे हैं। मोहन को पैसे क्यों पे कर रहे हैं? वो हमारा क्रेडिटर होगा, हमने उससे कुछ उधार खरीदा होगा, इसलिए पैसे पे कर रहे हैं हम। ओके, मोहन को पैसे पे कर रहे हैं 410 रुपये। तो हमारे पास से कैश कितना कम हो रहा है? 410। कैश क्या है? एसेट। तो जब भी एसेट कम होता है हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पर कैश को क्या किया है? क्रेडिट टू कैश अकाउंट ₹410। अब इसने बोला हमें कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ₹15। 15 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें। अब डिस्काउंट रिसीव, रिसीव यानी इनकम, इनकम यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी, अब प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। जब भी प्रॉफिट इंक्रीज होता है, जब भी रिवेन्यू होता है, तब क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हमने क्रेडिट किया है ₹15 से। सेम अब मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट में क्यों आया? मोहन क्या है हमारे लिए? क्रेडिटर है। जब भी क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी, अब हमें उसे पे कम करना होगा आगे फ्यूचर पीरियड में, क्योंकि आज हम उसे पे कर रहे हैं तो वो हमारा ख़त्म हो गया या बाद में उसे कम पे करना होगा। तो जब भी लाइबिलिटी कम हो तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ मोहन अकाउंट को डेबिट किया है। तो एंट्री क्या हुई? नहीं, मोहन अकाउंट डेबिट 425 टू कैश अकाउंट 410 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 15। अब इस जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे हमारे कितने अकाउंट बन गए? यहाँ एक बन गया मोहन का अकाउंट, एक बन गया कैश का अकाउंट, एक बन गया डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। तो 3 टाइप्स का अकाउंट बन गए। तो अब इन 3 टाइप्स का अकाउंट को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो चलिए पोस्ट करते हैं। पहले हमें करना क्या होता है? जितनी भी एंट्रीज हम करते हैं उसमें जितना भी हमारे अकाउंट आ रहे हैं सब अकाउंट हम बना लेते हैं। ओके, ये जो मैंने बनाया है, मोहन अकाउंट बनाया है, देन कैश अकाउंट बनाया है एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाया है। अब अगर कोई और अकाउंट आता, सेल अकाउंट आता, तो मुझे सेल भी बनाना है। बहुत सारे अकाउंट बनते हैं इसके अंदर, बट जो अकाउंट एक बार बन गया है उसे दोबारा नहीं बनाना होता। मान लीजिए कैश का अकाउंट मेरा बन गया है तो मैं कैश दोबारा से नहीं बताऊंगा। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो कैश के अंडर ही जाएगी, क्योंकि लेजर पोस्टिंग करते ही इसलिए कि सारी जो हमने ट्रांजैक्शन करी है उन सबको समराइज्ड वे में एक तरफ लिख दिया जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली एंट्री को। मोहन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ क्या देखते हैं हम कि मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब मोहन के अकाउंट में आए हम, मोहन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री हमें डेबिट साइड ही करनी है, बट मोहन के नाम से नहीं करनी, क्योंकि जिसका अकाउंट होता है उसके अंडर उसका नेम नहीं लिखते हैं। अब किस वजह से हम ये एंट्री कर रहे हैं या किस वजह से मोहन इफेक्ट हुआ है, मोहन का अकाउंट इफेक्ट हुआ है, किस वजह से इफेक्ट हुआ है? कैश के वजह से और डिस्काउंट रिसीव्ड के वजह से। तो अब हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे, कैश की अमाउंट कितनी थी? 410 एंड डिस्काउंट रिसीव की 15। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं हम अपने कैश अकाउंट पर। अब कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब जब भी कैश क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्या है? कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड ही करेंगे, बट कैश के नाम से नहीं, जिस वजह से चेंज आ रहा है उसमें उस नाम से। कैश में किस वजह से चेंज आ रहा है? मोहन अकाउंट से की वजह से चेंज आ रहा है। तो अब हम इसके क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय मोहन अकाउंट। अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है। अमाउंट क्या लिखेंगे? अब मोहन का अकाउंट हमने लिया है तो अमाउंट यहाँ लिखेंगे 425। नहीं, बिल्कुल नहीं, 425 नहीं लिखेंगे यहाँ। क्यों नहीं लिखेंगे 425? हम यहाँ पे किसकी एंट्री कर रहे हैं? कैश की एंट्री कर रहे हैं। तो कैश में कितना फर्क आया सिर्फ वो एंट्री लिखेंगे। ये जो अभी हमने 425 लिए, ये आया हमारा कि मोहन में कितना चेंज आया, बट हमें चेंज किस में लाना है? हम काम किस में कर रहे हैं? कैश के अकाउंट में। तो हमें चेंज भी कैश के अकाउंट में लाना है। तो जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे हमारे कैश में कितना चेंज आ रहा है? 410 का। तो यहाँ पर भी अमाउंट कितने लिखेंगे? 410।
ओके ओके। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। मोहन हो गया हमारा, मोहन का अकाउंट बन गया, कैश का अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं हम डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाया हमने, उसके दो पार्ट कर दिए, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, इसमें किस वजह से चेंज आ रहा है, अगर हम एंट्री देखें अपनी तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में चेंज आ रहा है मोहन की वजह से। तो अब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड ही करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री हमें करनी है क्रेडिट साइड। किस वजह से चेंज आ रहा है, मोहन की वजह से चेंज आ रहा है, तो मोहन अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखेंगे, 425। नहीं, फिर से वही। अब चेंज किस वजह से आ रहा था, मोहन की वजह से आ रहा था, बट हम एंट्री किस में कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में। तो चेंज भी उसका ही दिखाएंगे कि कितना अमाउंट का चेंज डिस्काउंट रिसीव्ड में आया। एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 15 रुपीज़। तो हम एंट्री क्या किससे करेंगे, 15 रुपीज़ से करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री एंड उसका लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल जनरल एंट्री पहले करनी है। कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन दी हो, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी होंगी कई, सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री बनानी है। फिर जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट बने सब अकाउंट बनाने हैं। जिसका एक बार अकाउंट बना लिया फिर दोबारा अकाउंट नहीं बनाना। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे उनके अंदर रिकॉर्ड करना है। ओके, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री, इसके साथ साथ लेजर पोस्टिंग। इसका क्वेश्चन आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्लीट एंड बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हर टाइप की ट्रांजैक्शन जो है कवर हो जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगा। ओके, एक बार देख लेते हैं हमने पोस्टिंग करी कैसे थी। फॉर्मेट देखा था हमने, सबसे पहले अकाउंट का नेम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने वेजेस अकाउंट लिया है। ओके, अब अगर इस वेजेस अकाउंट में चेंज आ रहा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में बाई लगाकर हम चेंजेस लिखते हैं जिस भी अकाउंट से चेंज आ रहा है। अगर डेबिट साइड कुछ चेंज है तो टू लगाकर हमें चेंज निकालना होता है। अगली वीडियो में हम इसकी क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का टोटल निकाल के जो बैलेंस बचता है, बैलेंसिंग फिगर जो आती है उसे भी करेंगे। उसमें डेबिट बैलेंस बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, और उन क्रेडिट बैलेंस का यूज़ क्या होता है वो भी आपको एक क्वेश्चन जब कराऊंगा अगली वीडियो में तो वहाँ पर बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो जर्नल एंट्रीज की नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आता एक बार दोबारा वीडियो देखिए। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अकाउंट्स की और वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।